इस एपिसोड के स्टार्ट में हम मैंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी जिसकी वजह से वो कोमा में चल गई थी। तभी उसका भाई आता है और उसको देख रहा था। तभी वहाँ पे येशुन भी आ जाती है और येशुन को पता चल जाता है कि फू मैंग का हस्बैंड है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होने लगती है और कहती है कि तुमने झूठ कहा। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जो फू को ब्लैकमेल कर रही थी और वो कह रही थी कि मुझे अच्छा हुआ कि तुम्हारी वाइफ अभी कोमा में है, तुम मुझसे शादी कर सकते हो। ये बात से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे येशुन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और कहती है कि जल्दी इस चीज़ को सॉर्ट आउट करो, वरना मैं मैंग को सारा चीज़ बता दूंगी, जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें फू को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। तभी वहाँ पे डॉक्टर से पूछने लगता है कि ये कब तक होश में आएगी, जिसमें वो कहने लगती है कि इससे काफ़ी ज़्यादा सदमा पड़ा है, मुझे भी नहीं पता ये कब होश में आएगी। इसके बाद वो बाहर जाता है। तभी वो देखता है कि फू मू को कोई मार रहा था। वो लेडी उसे काफ़ी ज़्यादा मारने लगती है तो लोग उसे बचा लेते हैं, कहने लगती है कि मेरी बेटी है, मैं इसे जैसे ही करूँ। तभी असिस्टेंट सामने आता है और उसे चेक बुक देता है, कहता है कि आज के बाद इस बच्ची से मिलना मत, ये बच्ची हमारी हो गई। इसके बाद उस बच्ची को अपने साथ लेके आ जाता है घर में। तभी वहाँ पे फू की मदर आ जाती है और पूछती है कि ये बच्ची कौन है, जिसमें वो कहने लगता है कि मैं चाह रहा हूँ कि इसे मैं अडॉप्ट कर लूँ, क्योंकि मैंग को ये बच्ची काफ़ी ज़्यादा पसंद है और वो भी उससे बात कर रही थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जैसे कि वो उसकी डॉटर हो, जिसकी वजह से उसे काम आ जाता है तो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें फू को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर से बात कर रहा था। तो डॉक्टर उसे कहने लगते हैं कि ये लड़की अपनी बच्ची को काफ़ी ज़्यादा याद कर रही है, क्या इससे पहले भी ये प्रेग्नेंट थी, जिसमें वो कहने लगता है हाँ मुझे पता है ये प्रेग्नेंट थी। जिसमें वो कहने लगते हैं कि इसके बाद ये कभी भी माँ नहीं बन पाएगी क्योंकि इसका कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बैठ जाता है। वो इमेजिनेशन करता है कि मैंग उठ गई है, लेकिन वो उसका वहम होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होने लगता है। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और जाके डॉक्टर के असिस्टेंट से मिलता है, जहाँ से वो उसका रिपोर्ट ले रहा था मैंग का। तभी डॉक्टर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मैंग उठ गई। जैसे वो अंदर जाता है तो देखता है कि सच में मैंग उठ गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि फाइनली इतने दिनों के मैंग उठी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और पूछता है क्या तुम मुझे जान रही हो, जिसमें वो कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है तुम मेरे हस्बैंड हो। इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास एक सरप्राइज़ है, मैंने फू मू को अडॉप्ट कर लिया, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद उसे हक करने लगती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस लेडी के साथ फू मिलने आया था और उसे कहता है कि मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तुम इसे देख लो। अब ये बात सुन के वो लेडी वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे शादी करोगे, जो बात से वहाँ पे असिस्टेंट से रोक लेता है। और तभी वहाँ पे फू कहने लगता है कि मुझे पता है तुम्हारे पीछे कोई और है, अगर नेक्स्ट टाइम से तुमने ऐसा ट्रबल क्रिएट किया तो मैं बता दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसे धमकी देने लगता है, जिसकी वजह से वो लेडी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और वो लिन के पास जाती है तो लिन उसे खींच के एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा प्लान बिगड़ गया। जिसमें वो कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन सही में बताऊँ तो मैं उस नाइट को उसके साथ नहीं थी, कोई और लड़की उसके साथ थी, जिसकी वजह से वहाँ पे लिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें मैंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर के साथ रिपोर्ट लेने आई थी। अब जैसे वो रिपोर्ट निकाल के देती है नर्स, तो उस रिपोर्ट को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके प्रेगनेंसी का रिपोर्ट था। अब वहाँ पे उसकी मदर से पूछने लगती है कि आखिर बात क्या है, क्या आप क्या छुपाना चाहते हैं। तभी उसकी माँ उसके बता देती है कि इससे पहले तुमने एक बच्ची को जन्म दिया था। अब ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और तभी वहाँ पे हान भी आ जाती है और हान से भी पता चल जाता है कि हान को ऑलरेडी ये सब पता है, लेकिन उसने कभी भी उसे बताया नहीं था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और कहती है कि मुझे उस बच्ची को ढूंढना है। तभी वहाँ पे हान उसे कहने लगती है कि तुम अपना हस्बैंड का तो सोचो, जिसमें वो कहने लगती है कि मुझे उसका नहीं सोचना, मुझे अपना बच्ची पहले इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा हस्बैंड मुझे समझने वाला होगा तो मुझे समझेगा, वरना मैं उसे डिवोर्स दे दूँगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होने लगती है। तभी वो लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैंग वेट कर रही थी फू का, तो वहाँ पे फू आता है और उसे कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैंने इससे पहले एक बच्चे को जन्म दिया है। जिसमें वो कहता है कि हाँ मुझे पता है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उस बच्चे को खोजना चाहती हो। जिसमें वो कहने लगती है क्या तुम्हें इसे एतराज़ नहीं है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकती हूँ। जिसमें वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे डिवोर्स की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम उस बच्ची को खोजना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जिसमें वो कहने लगती है कि नहीं तुम इतना कुछ मत करो। तभी वो कहने लगता है कि मैंने उस बच्चे के लिए रूम भी डिसाइड कर लिया है। अब ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उसे जाके हक करती है। जिसके बाद वो कहने लगता है फू कि पास्ट तुम्हारा पास्ट था, बट मैं तुम्हारा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फू की मदर फूमेन को लेके आई थी। जो चीज़ देखी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है फूमेन को और उसे कहने लगती है कि आज से मुझे तुम अपने मदर कहना और तुम हम लोग के साथ रहोगी। इतनी देर में फू की मदर उसे रूम में पहुँचा देती है और वहाँ से मैंग
मैंग से बात करने लगती है। कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहती हो, बट एक दफ़ा ये भी सोच लो कि आगे चल के तुम्हारा जब बच्चा होगा, क्या इस बच्ची को एक इनसिक्योरिटी फील नहीं होगा। जो बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी इतनी देर में वहाँ पे फू का कॉल आने लगता है, जिसकी वजह से वो बात कट जाता है और वो पूरा बात नहीं कर पाती, जिसकी वजह से फू की मदर उसे कुछ ज़्यादा नहीं बोलती है और इतनी देर में वहाँ से मैंग चली जाती है। इसके बाद हमें मैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी और उसे कहती है कि मुझे उस नाइट का लिस्ट दो कि उस दिन उसमें किस लड़के से मिलने आई थी। अब ये बात सुन के वो लड़की कहने लगती है कि ठीक है, मुझे कुछ टाइम दो, मैं देख के बताती हूँ कि आखिर वो गेस्ट कौन था। इसके बाद वो जैसे चली जाती है तो वहाँ पे फू आता है। तो फू को देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसमें वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे ही आओगे, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। तभी वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है ये तुम्हारी मदर ने मुझसे क्या कहा। जिसमें पूछता है क्या, तो बता देती है कि तुम्हारी मदर काफ़ी ज़्यादा डर रही है दूसरे बच्चे को लेकर। जिसमें वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा कि मेरे मदर को मुझे कैसे हैंडल करना है, और उसे कुछ भी बोलने से मना कर देता है। इसके बाद वो घर चले जाते हैं। अब जैसे वो लोग घर जाते हैं तभी वहाँ पे फू की मदर कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि तुम लोग फू मू को कैसे पालोगे। तभी उसकी मदर को कहने लगती है कि तुम एक काम करो, अपने फ्यूचर बच्चे के बारे में सोचो। तभी वहाँ पे फू ऐलान कर देता है कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो रिपोर्ट दिखाने लगती है और रिपोर्ट देख के उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और तभी वो मैंग से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता था। जिसमें वो कुछ कहने नहीं लगती, बस चुप हो जाती है। लास्ट में कहती है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता था। अब इसके बाद हमारा सीन यही कट हो जाता है।